जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 6 के विषय गणित अर्थात मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है उसी का जो प्रश्नावली चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का सही अभ्यास प्रश्न को करेंगे। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किस क्लास का आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम उसको बना सकें। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये अध्याय 1 है। इसका पहले क्या है, संख्याओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर। तो इसी को हम पहले पढ़ेंगे। देखिए संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेब है, दो सेब है, तीन सेब है। तो इसको हम कैसे गिनते हैं, एक गिनते हैं, दो गिनते हैं, तीन। तो इसको गिनती में भी इसका प्रयोग करते हैं, किसी का नामकरण में भी। जैसे देखिए यहाँ पे है कोई पौधा है, यहाँ पे कोई पौधा है, ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में है। तो इसका देखिए नामकरण में मतलब इसका क्या बताता है, इसका गणना में क्या आता है और इसका स्थान भी बताता है। इधर से देखिए ये कितना स्थान पे है, तीसरा स्थान पे, 1 2 3। तो ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, संख्या का। तो संख्या हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब जानेंगे संख्या कितने संख्या के बारे में और कुछ नॉलेज जानेंगे। जैसे हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसको प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक चलता है। इसको बोलता है प्राकृतिक संख्या। क्या बोलता है इसको, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या बोला जाए इसको, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इसको, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। क्या बोलता है इसको, नेचुरल नंबर। से दिख रहा है यहाँ पे नेचुरल नंबर। ठीक उसी प्रकार ये प्राकृतिक संख्या समझ के 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 ऐसे से अनंत तक चलता है। उसी प्रकार एक होता है, दूसरा होता है, एक होता है ये प्राकृतिक संख्या होता है, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। देखिए जब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या। देखिए जब प्राकृतिक संख्या जब बताए आपको 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलते रहता है। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल किया जाता है तो उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या। अब आपको समझ में आया, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है। और पूर्ण संख्या जब जीरो उसमें शामिल किया जाता है उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है उसको, पूर्ण संख्या। इसको बोलता है, इसी को बोला जाता है पूर्ण संख्या जब इसको इसमें शामिल किया जाता है। इसी को बोला जाता है होल नंबर। जैसे स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है। अब नेक्स्ट जानेंगे संख्या के बारे में। अब जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहता है, पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे, यहाँ पे देखिए एक संख्या होता है आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। इसको बोलता है बढ़ते क्रम में। क्या बोलता है इसको, असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलता है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, देखिए ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। पहले 1 आ रहा है, 1 से बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है, उसके बाद बड़ा 4 है, उसके बाद बड़ा 5 है। तो ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में। इसको बोलता है असेंडिंग नंबर। क्या बोलता है, असेंडिंग नंबर। इसको बोलता है हिंदी में बोलता है बढ़ते क्रम में। क्या बोला जाता है, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है, और दूसरा नाम जानेंगे तो आरोही क्रम। क्या बोलता है, आरोही क्रम। उसी प्रकार एक और होता है संख्या, इसको बोलता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। इसको बोलता है अवरोही क्रम। इसको और दूसरा नाम इसका क्या है, घटते क्रम है। क्या बोला जाता है, घटते क्रम। जैसे देखिए पहले लिखेंगे 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। देखिए इस घटते क्रम में जा रहा है। सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे घटते क्रम या अवरोही क्रम। तो आप जान करें आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। फिर से बता देते हैं। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए संख्या पद्धति जो है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में। एक होता है भारतीय पद्धति, इसको बोलता है नेशनल। इसको बोलता है जो विश्व स्तर पर होता है उसको इंटरनेशनल मेथड। क्या बोलता है, इंटरनेशनल मेथड, और इसको नेशनल मेथड। इसमें देखिए भारतीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है, तो इंडियन पद्धति में लिखा जाता है इकाई दहाई लिखा जाता है। क्या होता है, इकाई। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है उसका दशम, और सैकड़ा का मतलब होता है 100, हज़ार का मतलब होता है 1000। उसी प्रकार इसमें भी इंटरनेशनल जो मेथड है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसका मतलब इकाई का मतलब 1 ही होता है, दहाई का मतलब 10 ही होता है, और सैकड़ा का मतलब 100 ही होता है। लेकिन हज़ार पे यहाँ पे चिन्ह होता है। हज़ार का मतलब ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको हज़ार में कैसे लिखा जाता है, हज़ार में सिर्फ लिखा जाता है 1 के। क्या लिखा जाएगा, 1 के। के का मतलब होता है हज़ार। जैसे मेरा अभी सब्सक्राइबर 931 है,
अब जब 1000 हो जाएगा तो इसमें क्या लिखाएगा, इसमें सिर्फ लिखाएगा हमारा सब्सक्राइबर जो चैनल का, उसमें लिखाएगा सिर्फ 1K, क्या लिखाएगा 1K ऐसे लिखाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसको 1000 से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार 10,000 को ऐसे लिखा जाता है, इसको भारतीय पद्धति में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको इंटरनेशनल में कैसे लिखा जाता है, सिर्फ लिखेगा 10K, क्या लिख देगा 10K। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए लाख को कैसे लिखा जाता है, आप लाख को लिखते हैं ऐसे इंडियन पद्धति में से लिखा जाता है, लेकिन लाख को इसमें लिखा जाता है सिर्फ 100K। 100K का मतलब हो गया कितना, 1 लाख हो गया। उसी प्रकार इसमें इसको लिखा जाता है भारतीय पद्धति में कैसा लिखा जाता है, मतलब राष्ट्रीय पद्धति में 10 लाख को लिखा जाता है ऐसे, लेकिन इसको 10 लाख को कैसे लिखा जाता है, सिर्फ 1 मिलियन लिखा जाता है। अर्थात 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन को M में लिखा जाता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख। ये ध्यान में रखिएगा कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ये 10 लाख होता है 1 मिलियन बराबर, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे 1 करोड़, 1 करोड़ को क्या लिखा जाता है, 10 मिलियन, क्या लिखेंगे 10 मिलियन। देखिए जब एक मिलियन में 10 लाख होता है तो 10 मिलियन में 1 करोड़ नहीं होगा, तो 10 ढंग की 100 तो 1 करोड़ हो जाएगा। इसको लिखा जाता है 10 मिलियन, अर्थात 10 मिलियन बराबर क्या है, 1 करोड़। अगर किसी के चैनल का सब्सक्राइबर अगर 10 मिलियन, इसका मतलब उसका सब्सक्राइबर कितना है, 1 करोड़। कितना है, 1 करोड़। ये ध्यान में रखिए कितना है, 1 करोड़। उसी प्रकार 10 करोड़, 10 करोड़ का मतलब कितना हो जाता है, 10 करोड़ का मतलब होता है 100 मिलियन। कितना होता है, 100 मिलियन। क्योंकि 10 करोड़ में कितना हो जाता है, 100 मिलियन। कितना हो जाता है, 100 मिलियन। क्योंकि 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन। उसी प्रकार 10 करोड़ बराबर हो जाएगा 100 मिलियन। ठीक, उसी प्रकार देखिए 1 और 1000 करोड़ बराबर होता है 1 अरब, और 1 अरब को लिखा जाता है 1 बिलियन में। क्या लिखा जाता है, 1 अरब को किस में लिखा जाता है, 1 बिलियन में। 1 बिलियन को किस में, 1 बिलियन बराबर क्या होता है, 100 करोड़ या 1 अरब। 1 अरब को क्या लिखा जाता है, 1 बी लिख देगा तो क्या मतलब हो गया, 1 बी का मतलब क्या हो गया, 1 बिलियन। कितना होता है, 1 बिलियन। तो इतना सा आपको इसमें जानना है, इतना सा याद रखिएगा, आपका सभी सवाल बन जाएगा। उसके बाद एक होता है पद्धति के लिए, अगर इंडियन पद्धति को कोई भी अल्प विराम जैसे लिखा है तो कैसे लिखा है उसको जाना है। जैसे देखिए कोई संख्या लिखा है, कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी लिखे हैं, जैसे लिखे हैं 4,48,420 लिखेंगे, ऐसे 48,420 लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर अल्प विराम में लिखें भारतीय पद्धति में कैसे लिखा है, ऐसे गिना जाता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे देखिए पहला जो स्टार होता है कोमा देने के लिए, इसमें 3 से स्टार होता है। कितना होता है, 300। इसमें किसको डिनोट करता है, सैकड़ा को, इकाई, दाई, सैकड़ा। तो 420, उसके बाद 1000, 10,000। तो इसमें यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे लिखा जाता है इसको देखिए पद्धति में। और जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे और में एक संख्या लेते हैं बड़े, जैसे 8, 4, 6, 2, 3, 4। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, अगर अल्प विराम में अगर भारतीय पद्धति में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हम बता दें। इसको पहले कोमा यहाँ पे देंगे तो कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे कोमा देंगे, उसके बाद किस पे देंगे, 10,000 पे देंगे, उसके बाद लाख पे। देखिए पहले में 3 से स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसा वो संख्या रहेगा और सब उस पर कोमा बैठाना है, अल्प विराम। इसको अल्प विराम बुलाता है। तो इसमें देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह कोमा बैठाए, उसके बाद 1000, 10,000 की जगह कोमा बैठाए, उसके बाद लाख। तो यहाँ पे लाख हो गया। अब यहाँ पे अगर जो और एक संख्या रहता है तो यहाँ पे ऐसे कोमा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक रहता और यहाँ पे ऐसे हो जाता है सिर्फ। अब उसके बाद नहीं होता, यहाँ पे देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा हो गया, उसके बाद 1000, 10,000 यहाँ पे अल्प विराम हो गया, उसके बाद लाख, 10 लाख यहाँ पे अल्प विराम हो गया, और यहाँ पे करोड़ है। ऐसे इसको लिखा जाता है अल्प विराम में। क्वेश्चन पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 होगा। तो जैसे आपको समझ में आएगा, जैसे हम कोई बता रहे हैं, जैसे बोलेंगे 100 यहाँ पे लिखते हैं, पूछेंगे कि 100 में कितना 10 है, पूछेंगे 100 में कितना 10 है। तो इसमें 10 ठो 10 होगा, कितना 10 होगा। तो पूछेंगे 100 में कितना 10 है, कितना पूछेंगे 100 रुपये में कितना 10 टकिया होगा। तो आप बता देंगे। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको हम 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग दिए तो ये 0 0 कट गया तो 10 बचा, अर्थात 100 में कितना 10 टकिया है, 10 ठो है। अब समझ में आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि 1 लाख, क्या बोल रहा है इसमें कि 1 लाख में कितना 10,000 है। ये पूछ रहा है कितना, 1 लाख में कितना 10,000 है। तो पहले हम 1 लाख यहाँ पे लिख देते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसमें 1 लाख हो गया। अब क्या निकालना है, उसमें कितना 10,000 है। इसको लिख देते इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। देखिए इससे हम भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना इसमें 10,000 है 1 लाख में। तो इसको देखिए 1 0 1 0, ये 0 ये 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचता है 10। अर्थात 1 लाख में कितना 10,000 है, तो 10 ठो हो जाएगा। कितना भराएगा इसमें, 10 ठो। उसी प्रकार अब दूसरे में देखेंगे। अब देखिए इसमें 2 नंबर में बोल रहा है कि 1 मिलियन में
1 मिलियन बराबर कितना 100,000 है। कितना 100,000 का मतलब हुआ 1 लाख। क्या हुआ 1 लाख। देखिए 100,000 बराबर कितना हुआ 1 लाख। तो अभी हम बताए कि 1 मिलियन में कितना होता है। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितना होता है 10 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए ये 10 लाख हो गया यहाँ पे। अब इसको पूछ रहा है कि कितना 100 है, तो 1 लाख से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 100,000 बराबर कितना होता है 1 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखिए 1 लाख हो गया। अब देखिए एक जीरो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, उसके बाद ये जीरो कट जाएगा। कितना बचा 10। अर्थात 1 मिलियन में कितना 100,000 है तो 10 ठो, इसमें कितना भरा जाएगा 10। अब उसी प्रकार अब 3 नंबर का देखते हैं। देखिए सी नंबर में बोल रहा है 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख। तो हम पहले 1 करोड़ लिखेंगे, तो पहले 1 करोड़ लिख देते हैं। इकाई, दहाई, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कितना 10 लाख है। 1 करोड़ में कितना 10 लाख है, ये तो पूछ रहा है। 1 करोड़ में कितना 10 लाख है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखिए ये पूछ रहा है। देखिए 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो। तो यहाँ पे 6 को कट जाएगा, इसे 4 से यहाँ काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कट गया। कितना बचा 10। अर्थात जो हमारा है 1 करोड़ में कितना 10,000 है 10 ठो। इसमें कितना भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा 10। कितना भरा जाएगा 10। इसमें भी 10 भरा है, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। अब देखिए डी नंबर सवाल में पूछ रहा है क्या 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है। 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, तो पहले हम लिख देते हैं। तो पहले 1 करोड़ लिख देते हैं हम। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए 1 करोड़ हो गया। अब पूछा है 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है। देखिए अभी हम बताए थे कि 1 मिलियन में कितना होता है। हम बताए थे कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है 10 लाख। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये बताए थे हम कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। अब देखिए इसमें कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। तो कितना बचा 10। अर्थात 1 करोड़ में कितना मिलियन है 10 मिलियन है। अभी उधर ही बताए थे कि अगर किसी का 10 मिलियन सब्सक्राइबर है अर्थात उसमें 1 करोड़ उसका सब्सक्राइबर है। इसमें कितना भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा 10। कितना भराएगा 10। अब देखिए इसमें भी 10 भरा गया, इसमें भी 10 भरा गया, इसमें भी 10। अब हमारा ई नंबर का है, ई नंबर इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ई नंबर में पूछ रहा है कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख। अभी हम बताए थे 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो हम 10 लाख पहले लिख देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखिए पूछ रहा है कि 1 मिलियन में लाख कितना लाख होगा। तो हम लाख लिख देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखिए लाख लिख दिए। देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा। तो कितना बचा 10। अर्थात 1 मिलियन में 10 लाख है। कितना है 10 लाख है। तो यहाँ पे 10 भरा जाएगा। अब देखिए इस क्या हो गया, इसमें सब में 10 भरा गया। इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है 1 नंबर का। अब 2 नंबर में देखेंगे। देखिए 2 नंबर में बोल रहा है, इसमें 2 नंबर में बोल रहा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। देखिए यहाँ पे ये उपयोग हो जाएगा, जो हम उधर बताए थे उसका उपयोग यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हम बता रहे। देखिएगा अब देखिए इसमें बोला है 73,75,307। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पे जीरो बैठाते कितना लिखना है 73 लाख। तो पहले 73 लाख लिख देते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इधर से हम बैठाने स्टार्ट करते हैं। कितना पूछ रहा है पहले 73 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये 73 लाख हो गया, ये 73 लाख हो गया। उसके बाद 75,000। तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे 75,000 हो गया, यहाँ पे 75,000 हो गया। उसके बाद 307। यहाँ पे देखिए 307। अब देखिए इसमें बड़ा अल्प विराम के साथ लिखने के लिए यहाँ पे उपयोग हो जाएगा। हम बताए थे अगर इंडिया पद्धति लिखा जाता है तो पहले 3 अंक के बाद कॉमा उसको दिया जाता है। यहाँ पे देखिए सैकड़ा पे दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे अल्प विराम दिए। उसके बाद 1000, 10,000 तो यहाँ पे दिए। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पे दिए। अगर यहाँ पे और रहता संख्या तो यहाँ पे भी होता, ठीक उसी तरह। लेकिन पहला जो स्टार्ट करेंगे 3 अंक के बाद ही कॉमा आ जाएगा। कितना अंक के बाद आएगा अल्पविराम 3 अंक के बाद। तो ये इसका आंसर हो गया। और उसी प्रकार आप बी नंबर देखते हैं। बी नंबर देखिए बोल रहा है 9 करोड़
5,41,000। तो हम पहले लिखते हैं 9 करोड़, पहले पुराने के लिए हम जीरो से लिखते हैं। ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। अब देखिए यहाँ पे 9 करोड़ बोल रहा है, 9 करोड़ तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब देखिए 5,00,000 कितना बोल रहा है, 5,00,000। अब देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5,00,000। तो ये देखिए 5,00,000 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो भरा जाएगा। अब देखिए 9,05,00,000, उसके बाद 41 कितना है, 41, तो सिर्फ यहाँ पे 41 लिखेंगे, दाई में 1, 4, 1। अब देखिए इसमें बीच में कुछ नहीं है तो सिर्फ जीरो जीरो इसमें भरा जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। देखिए 9,05,00,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000 हो गया। उसके बाद 41। अब देखिए कैसे देंगे, पहले 3 अंक के बाद देंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद देंगे, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद। हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 9,05,00,000, उसके बाद 41। तो यही हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है, सी नंबर बोल रहा है 7,52,21,302। तो पहले लिख देते हैं, कितना लिखे हैं, 7 करोड़। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो पहले कितना लिखना है, 7 करोड़। तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। उसके बाद 52,00,000, देखिए यहाँ पे 7 करोड़ हो गया। उसके बाद 50, 2, 52,00,000 हो गया। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो 52,00,000 हो गया। उसके बाद 21,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पे देखिए 21,000 हो गया। उसके बाद 302, यहाँ पे 302 हो गया। तो पहले हम बताए 3 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद यहाँ पे 2 अंक हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। कितना हो गया, 7,52,21,302, ये हो गया। अब नेक्स्ट डी नंबर में बोल रहा है कितना, डी नंबर में बोल रहा है 58,423,202। तो इसको पहले लिख देते हैं। देखिए 58 मिलियन, तो हम बताए थे कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बताए थे, 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर आपको बताए थे कि 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख। अब देखिए यहाँ पे 58 मिलियन है तो कितना हो गया, 58 मिलियन है तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 58 मिलियन है तो 58 मिलियन हम बताए थे, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। और तो इसी तरह 10 मिलियन होगा तो कितना हो जाएगा, 10 मिलियन बराबर हो जाएगा कितना, 10 मिलियन। तो इसमें हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 मिलियन, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मिलियन, मिलियन। तो 10 मिलियन बराबर बताए थे 1 करोड़ होता है। कितना होता है, 1 करोड़ बताए थे। अगर किसी का 10 मिलियन सब्सक्राइबर है तो उसका कितना सब्सक्राइबर है, 1 करोड़। तो इसमें देखिए कितना है, 58 मिलियन। तो देखिए 50 मिलियन का हो गया 5 करोड़। कितना हो गया, 5 करोड़। उसके बाद इधर देखिए, उसके बाद बचा 8 मिलियन। तो 8 मिलियन बराबर कितना हो गया, 8 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो 8 मिलियन बराबर कितना हो गया, 80 लाख। उसके बाद देखिए यहाँ पे 423,000, कितना, 400। तो हम बताए थे कि 100,000 बराबर होता है 1 लाख। कितना होता है, 1 लाख। तो यहाँ पे 400,000 बराबर कितना हो गया, 4,23,000। तो इसमें देखिए पहले करोड़ से लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो यहाँ पे कितना होता है, 58। तो इसमें हो गया 5 करोड़ हो गया। देखिए उसके बाद कितना है, उसके बाद 8 मिलियन बराबर कितना हो गया, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो 8 मिलियन बराबर हो गया 80 लाख। उसके बाद 423,000, तो इसमें कितना हो गया, 423,000, अर्थात 400 लाख हजार बराबर 4 करोड़ हो गया। कितना हो गया, इसमें हो गया 84 लाख। उसके बाद 423,000, उसके बाद 23,000 हो गया, ठीक। उसके बाद 202, तो इसमें हो गया 202। तो इसका आंसर हो गया। देखिए अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। देखिए यहाँ पे 5,84,23,202। यही पे हो गया। पहले पे कितना कॉमा अल्पविराम आ गया, 3 पे, उसके बाद 2 पे आएगा, उसके बाद 2 पे आएगा, इसके बाद कुछ नहीं है तो सिर्फ ऐसे रहेगा। तो यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर का देखते हैं कि ई नंबर में बोल रहा है 23,30,010। तो इसमें लिख देते हैं, पहले 23 लाख पर जाते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसके बाद 23 लाख है तो यहाँ पे लिख देते हैं 23 लाख। तो 23 लाख लिख दिए। उसके बाद 30,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पे 30,000 हो गया। उसके बाद 30,000 10, और उसके बाद 10 हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सॉरी यहाँ पे 10 लाख होगा, यहाँ पे 1 जीरो और होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हो जाएगा। इसमें कितना हुआ? 23 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23 लाख हो गया। उसके बाद 30,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000, उसके बाद 10, यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं भरा था, यहाँ पे 0, तो पहले हम बताए थे 3 पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कोमा, उसके बाद 2 पे, उसके बाद यहाँ हो गया आंसर इसका। ये कितना हो गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23 लाख, 30,000 और 10, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल में बोल रहा है, निम्न संख्याओं को भारतीय अंक पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय अंक संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके नाम भी लिखिए। तो ये हम बताए थे भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अब इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में सवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ पे फिर से हम गिन देते हैं कितना ये, यहाँ पे देखिए कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है? 8 करोड़। कितना है? इसको है 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, उसके बाद 95,762। तो इसमें देखिए इसको लिख देते हैं 8 करोड़, यहाँ पे लिखा हुआ है 75,95,762। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें पूर्णविराम कहाँ से बैठाएंगे, इसको हम बताए थे बैठाने के लिए कि पहला किस पे आएगा, पहला 3 पे आएगा, उसके बाद 2 पे आएगा, उसके बाद फिर 2 पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए बैठाया पहले 3 पे, उसके बाद 2 पे आएगा, उसके बाद फिर 2 पे आएगा, अर्थात 8,75,95,762। ये हो गया, किस में हो गया? ये भारतीय अंकन पद्धति में ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखिए कैसे लिखा आता है। हम बताए थे कि 8 करोड़ बराबर कितना होगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसमें हो जाएगा 87 मिलियन। कितना हो जाएगा? 87 मिलियन। तो इसमें देखिए हम बताए थे आपको कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। इसे बताए थे हम 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब देखिए इसमें कितना है, इसमें 7 करोड़, 7 करोड़ है तो कितना हो जाएगा? सॉरी 8 करोड़ है तो इसके डायरेक्ट दिख रहा है 8 करोड़ बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना। तो इसमें हो जाएगा, जब इसको मिलाएंगे 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। उसी प्रकार जब 8 करोड़ है इसमें, इसको तोड़ेंगे 10 हटे 80, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 मिलियन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 मिलियन में होता है 10 लाख। उसी प्रकार 8 मिलियन में जब इसको गुना करेंगे 10 हटे 80 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 75 लाख है। कितना है? 75 लाख। और हम बताए थे कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो इसमें 87 कितना है? 75 लाख। तो कितना हो जाएगा? 87 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद 5 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा? 87,595,000। 595,000 मतलब 5,95,762। कितना हो जाएगा? 5,595,000। 595,000 मतलब हो गया 595 मतलब 5,95,762। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हो गया। तो 87,595,762, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर देखिए क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे देखिए क्या है? करोड़ है। तो कितना है इसमें? देखिए पहले कितना हो जाएगा? 8 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 करोड़ 54 लाख, उसके बाद 22,083। देखिए यहाँ पे लिखा 8 करोड़ 54,22,283। कितना हो जाएगा? 8 करोड़ 54,22,283। अब देखिए ये तो हो गया भारतीय पद्धति में। अब देखिए इंटरनेशनल पद्धति में इसको कैसे लिखेंगे। अभी आपको बताए कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। बताए थे 10 लाख। उसी तरह 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? 10 मिलियन बराबर हो जाएगा 1 करोड़। और 80, यहाँ पे देखिए 8 करोड़ है तो 8 करोड़ बराबर कितना हो जाएगा? 80 मिलियन। कितना हो जाएगा? 80 मिलियन। लेकिन यहाँ पे चौवन क्या है? 54 लाख है। तो हम बताए थे 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 54 मिलियन में कितना हो जाएगा? ऐसे दिख रहा है 54 मिलियन है तो इसमें हो जाएगा 54 मिलियन है तो इसमें हो जाएगा 5 मिलियन और 4 लाख। इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 80 और 5 85 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 85,462,283। कितना हो जाएगा? अब देखिए
जो कि 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़। उसी प्रकार 80 करोड़ बराबर होता है 8 करोड़ बराबर 80 मिलियन हो जाएगा, और 54 है तो 54 हो जाएगा, तो इसमें 10 मिलियन बराबर होता है 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, तो इसमें 54 में हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 मिलियन हो जाएगा। तो इसमें देखिए 80 और 5 85 मिलियन 462,000, 462 मतलब हो जाएगा 4,62,000। उसके बाद 283, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए 8,54,52,62,383, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ बराबर डायरेक्ट हो गया 90, 90 और 9 कितना हो गया, कब बताए थे कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। उसी प्रकार 10 मिलियन बराबर है 1 करोड़, तो 9 करोड़ बराबर 90 मिलियन ऐसे हो गया। तो इसको हम देखिए 90 मिलियन और 99, तो 90 और 99 ऐसे हो गया। तो इसको हम देखिए कैसे लिखें, पद्धति में इसको लिख सकते हैं। देखो इंडियन पद्धति में लिखें तो पहले 3 अंक के बाद आएगा। अभी देखिए पहले 3 अंक के बाद यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे नहीं होगा, 3 पे होगा, उसके बाद 2 पे होगा, यहाँ पे 2 पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा कॉमा, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे गलत लिखा गया। उसके बाद देखिए ये हो गया, इसको इंडियन पद्धति में इसको लिख दिए। उसके बाद अब इसको लिखेंगे किस में, अब लिखेंगे इंटरनेशनल पद्धति में। देखिए इंटरनेशनल पद्धति में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 9 करोड़ है तो 90 लाख, 90 मिलियन ऐसे हो गया, तो 90 और 99,000 है तो 99 मिलियन हो गया, 90 9 99 मिलियन। उसके बाद 9,000, इसमें देखिए फिर कितना है 99 मिलियन, उसके बाद 900,000 मतलब कितना हो गया 9 लाख, 900,000 मतलब 9 लाख, 900,000। उसके बाद 46, तो ये इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ पे गड़बड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़ हो गया 99 लाख। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये गड़बड़ लिख दिया है, यहाँ पे कोमा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा, ये गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो ये इसको लिख दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया 99 मिलियन 900,000, उसके बाद 46। अब देखिए डी नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं तो संख्या पद्धति में। इसको भारतीय पद्धति में तो लिख सकते हैं कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 84 लाख 32,701 है, तो इसको लिख दिया 9 करोड़ 84 लाख 32,701, तो ये हो गया। अब इसको देखिए, इसको अल्प विराम में लिखेंगे कितना, पहले पे 3 देंगे, उसके बाद 2 2, उसके बाद जो बचा वही, तो इसका तो जान गया आप लिखने के लिए। अब इसको लिखेंगे, देखिए 9 करोड़ हो गया, इसको डायरेक्ट दिख रहा है 90 मिलियन हो जाएगा, 90 और 84, तो 84, तो 84 लाख है, 84 लाख हो गया, तो कितना हो गया ऐसे दिख रहा है 98 हो जाएगा, 90 और 8 98 हो जाएगा, 98 मिलियन हो जाएगा, 98 मिलियन। उसके बाद कितना है 432,000, 432,000 अर्थात 432,000 मतलब 4,32,000 हो जाएगा, 432,701, 432,401 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लेंगे 98 लेंगे, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ हो गया। इसमें 9 करोड़, 9 करोड़ बराबर कितना हो गया 9 करोड़ बराबर हो गया 90 मिलियन, कितना हो गया 90 मिलियन, और 8 लाख बराबर हो गया कितना 8 8 9 करोड़ बराबर हो गया कितना 90 मिलियन, और 84 लाख हो गया, तो कितना हो गया, अब बताए थे कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसमें कितना हो गया 84 लाख हो गया, तो हम 80 को लेंगे तो 8 इसमें 8 कितना हो जाएगा 8 मिलियन इससे निकल जाएगा, तो इसमें 90 और 98 मिलियन हो जाएगा, उसमें 4 बचेगा, तो इसमें 400 कितना हो जाएगा 432, अर्थात 4,32,000 हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 432,701, तो ऐसे में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है। अगर इसको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से देखने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को ऐसा लगे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।